शेर, जिसे जंगल का राजा कहते हैं, लेकिन इस शेर की हालत तो गुलामों से भी बदतर है। पश्चिमी फ्रांस में पशु अधिकार कार्यकर्ताओं की शिकायतों के बाद अधिकारियों ने एक सर्कस से इस शेर को छुड़ाया है। अब इसे एक रेस्क्यू सेंटर में लाया गया है। शेर की हालत बताती है कि इसे देखभाल और इलाज की कितनी जरूरत है। On ne connaît pas l'âge de John, on ne connaît pas son nom, nous l'avons nommé. Et nous पता avons नहीं जॉन की उम्र été कितनी है, notifiés हमें तो उसका auprès नाम भी du नहीं Sénégal पता था। ये que नाम s'est हम ही ने उसे दिया है। occupé et हमने menacé. देखा कि उसके पंजे निकाल दिए गए हैं, जो कि गैर कानूनी है। उसके दांत भी काट दिए गए। उसके अस्थि पंजर दिख रहे हैं। पूंछ पर कई घाव हैं, सिर पर भी घाव हैं। इस जानवर को बहुत सताया गया है। इसे देखकर ही पता लगता है कि इसके साथ क्या सलूक हुआ। est patente et visible à l'œil nu. Attends, Romain. Attends, c'est bon. C'est bon, il se tourne. पशु अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था वन वॉइस का कहना है कि सर्कस पर कई साल से उसकी नजर थी और उसने बार बार अधिकारियों से शिकायत की कि वहां जानवरों को अच्छी तरह से नहीं रखा जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है। सर्कस ने इस पूरे मामले पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन जॉन की हालत काफी कुछ बयान कर देती है। जॉन की हालत देखकर कई पशु चिकित्सक भी हैरान थे। Je me suis posé la question quand je l'ai vu. J'ai dit, जब ça me मैंने rappelle उसे les देखा zoos तो मुझे vétérinaires. युद्धग्रस्त देशों के Tous les चिड़ियाघर याद आ tous les गए। vétérinaires लेकिन m'ont फिर dit, पशु चिकित्सकों ने c'est मुझे horrible. बताया कि On उसकी n'a हालत jamais तो vu ça. वहाँ रहने वाले जानवरों से भी Notre बदतर है। parcours fait des उन्होंने अपनी जिंदगी में professionnels ऐसा et ce ne मामला sont कभी pas नहीं les देखा था और ये vétérinaires बहुत qui viennent de अनुभवी s'installer. चिकित्सक हैं। Donc la तो situation est फ्रांस très में grave et सर्कस c'est में une काम करने situation वाले en France जानवरों des की हालत animaux बहुत aussi बुरी है और हम que बहुत nous सालों से dénonçons इसकी निंदा depuis कर des रहे हैं। années et des années. अधिकारियों का कहना है कि जॉन को जिस सर्कस से छुड़ाया गया है, उसके पास सिर्फ 4 शेरों को रखने का लाइसेंस है, लेकिन जॉन को मिलाकर वहां कुल 5 शेर रखे जा रहे थे। 4 अन्य शेर जो अब भी सर्कस में बचे हैं, उनकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं बताई जाती है। अधिकारी कहते हैं कि उन सभी के मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं। पशु अधिकार कार्यकर्ता चाहते हैं कि सर्कसों में जानवरों के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाए। यूरोप में कई देश ऐसा कर चुके हैं। On est très très en retard en France sur tous les pays de यहाँ l'Union फ्रांस में européenne. पहले ही हम बहुत देर कर चुके हैं। यूरोपीय संघ में सिर्फ 6 देश ऐसे हैं जहाँ इन पशुओं की सुरक्षा के कानून नहीं बने हैं। इटली और आयरलैंड में तो सर्कस में जानवरों के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक है और यहाँ फ्रांस में हम बस इंतज़ार ही करते चले जा रहे हैं। लगभग 1 साल से हम पर्यावरण मंत्रालय से बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। Nous attendons encore les annonces. रेस्क्यू सेंटर में लाने के बाद जॉन का वजन तोला गया तो पता चला कि वो सिर्फ 116 किलो का है, जबकि 10 से 15 साल के एक वयस्क शेर का वजन इससे 2 गुना होता है। Maintenant, John est au sanctuaire Tonga. जॉन अभी टोंगा सैंक्चुरी में है। वो फिर से खाना सीख रहा है। वो छोटे छोटे पीस खाता है क्योंकि उसके पास दांत नहीं है। फिर से जीवन का मजा लेना सीख रहा है। उसकी देखभाल करने वाले कोशिश करते हैं कि उससे सर्कस जैसा कोई सलूक ना किया जाए। उसने वहाँ काफ़ी कुछ झेला है। सर्कस में बार बार एक जैसी चीज़ें कराई जाती हैं। ये पागलपन के लक्षण होते हैं। हम उसे अलग अलग चीज़ों में व्यस्त रखते हैं। उसके पास गेंद है, लकड़ी के टुकड़े हैं, उसे धूप में ले जाया जाता है। पहली बार उसने अपने सिर पर आकाश को महसूस किया है। उम्मीद है कि इसके अच्छे नतीजे निकलेंगे। उम्मीद है कि उसे दक्षिण अफ्रीका में एक बड़ी सैंक्चुरी में भेज पाएंगे। म्यूरियल बताती हैं कि जॉन को सर्कस में होने वाले शो के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। उसे सिर्फ प्रजनन करने के लिए रखा गया था ताकि वो सर्कस के लिए नए शावक पैदा कर सके, जिनकी इस उद्योग में बहुत मांग है। दूसरे शेर जहां शो के दौरान पिंजरे से बाहर निकलते थे, वहीं जॉन को एक छोटी सी जगह में कैद होकर रहना पड़ता था।